जिम्मेदार साथी आए, उनसे मशवरा करने के बाद, मिन्हाज साहब की राय लेने के बाद और असद साहब से बातचीत करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह बुरहानपुर के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे और नफीस ले लीजिए पीछे फोटो, एक वीडियो सर को उम्मीदवार नहीं दिख रहे। आपकी जिम्मेदारी इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो ये हुआ है, मैं सिर्फ जो है वो एक जरिया हूँ। करने वाले जो है ये तीनों चारों जो हमारे मजलिस के हैं, साहब जो ये लोगों का हम अपने पार्टी के जिम्मेदारों की बड़ी कदर करते हैं। मेरे को अभी पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों के फोन आए ये कहते हुए कि बुरहानपुर के अंदर हमने लड़ना ही नहीं चाहिए और उससे क्या नुकसान होंगे। उसमें इंशाल्लाह मुझे भी मालूम है कि हम लोग किस इरादे से और किस मंशा से हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आपका। ये मामला आप ओपन में कर दीजिएगा उसमें, और बुरहानपुर के अंदर एक जंगी इस्तेमाल की तैयारी करवाइएगा। बाकी जो है आपको तजुर्बेकार है कि फॉर्म भरने का जितना भी है तो रहा साहब के साथ वहाँ पे चलिएगा और पूरी उम्मीद है कि सब साथ में मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। इंशाअल्लाह मध्य प्रदेश के अंदर जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ जो जोश आप लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है वो अच्छे नतीजे के अंदर तब्दील होगा। अच्छी टीम के तौर के ऊपर काम करिएगा। ये अलग बात है कि देखिए आप लोग एक अलग पार्टी से आते थे, हम एक अलग पार्टी से आते थे, कभी हमने आपके ऊपर निशाना किया होगा, कभी आपने। ये सब देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी ने पहले ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहने के बावजूद भी हम वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे। और वो इस वजह से नहीं लड़ने वाले थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुकूमतें की है कई सारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी इरादे से हम ये सोच रहे थे कि इतने ठोकरे खाने के बाद शायद अब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी करके। लेकिन जब शायरी लिस्ट डिक्लेयर हुई तो पता चला कि 230 में से महज 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि 230 में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया गया तो क्या हम खामोशी से इसे कबूल कर ले या कहीं ना कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराए। और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितने भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर। लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है, तो 2 सीटें मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है। तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है? तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर। और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई, आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइएगा करके उसमें। लेकिन ये जब नहीं हो रहा है तब हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई किए हैं और हमने ये फैसला किए हैं कि हम वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज बुरहानपुर के हमारे जो कांग्रेस के एक्स कॉर्पोरेटर है, सीनियर कॉर्पोरेटर है, काफी अच्छी छवि है उनकी, नफीस मंशा खान,
उनको यह उम्मीदवारी मजलिस की तरफ से दी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम पूरी ताकत के साथ नफीस साहब को इस बार इलेक्शन के अंदर कामयाब करेगी, पूरे अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और एक पैगाम देंगी अपने ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए करके। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 2 सीटें कांग्रेस ने दी है, उन 2 सीटों के ऊपर हमने फैसला किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना, कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ वोट होना, इनकी लीडरशिप नहीं चाहिए, इनके नुमाइंदे हमें असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर नहीं चाहिए। ये बदलना चाहते हैं हम, और हमें उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे नफीस साहब को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपनी नेक ख्वाहिशात दी है और उन्होंने भी ये उम्मीद जाहिर की है कि इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अब मध्य प्रदेश के असेंबली के अंदर भी मजलिस का झंडा लेकर लहराएंगे, वहां पर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खड़े कर रहे हैं और कल की आखिरी डेट है फॉर्म भरने की, 30 तारीख की आखिरी डेट है। अभी इस बात के ऊपर फैसला नहीं किया गया है कि कितनी सीटें हम लड़ेंगे। हमने एक सीट ऐसी है जबलपुर के अंदर जो रिजर्व सीट है, एससी की सीट है वहां पे, और वहां का भी हमने कैंडिडेट को फाइनल किया है। एससी की सीट है गजेंद्र सोनकर, जो हमारे एससी के भाई है जबलपुर से, उनको हमने डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेरेशन मजलिस के हमारे तमाम जिम्मेदारान, मजलिस के इंचार्ज हमारे मिनहाज साहब, इनके राय मशवरे के साथ लिया गया है। कुछ सीटें और भी डिक्लेयर होना बाकी है, लेकिन हम, जैसा मैंने आपको बताया है, ये इलेक्शन में उतरना मजलिस का, ये कांग्रेस ने हमको मजबूर किया है। अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करती तो हम नहीं आने वाले थे वहां पर, बल्कि हमारे बुरहानपुर के जिम्मेदारान ने ये ऐलान कर चुका था बहुत पहले कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ेगी करके। लेकिन जब वहां पर यह देखा गया कि उनकी नाइंसाफियां जारी है, लगातार जारी है, तब हम मैदान के अंदर उतरे हैं और अब पूरी ताकत के साथ मजलिस मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। कई सारे कांग्रेस के जो लीडरान हैं उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की है। जी देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का दर्द सता रहा है, उन्हें भी इस बात की तकलीफ हो रही है कि हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर टिकट मांग रहे हैं इसमें। अगर शायद कांग्रेस अगर इंसाफ करती, नफीस साहब को अपनी पार्टी से टिकट देती, तो शायद हम नहीं लड़ते थे वहां पे। लेकिन जब हमने ये देखा है कि आप पूरे 230 में से सिर्फ 2 ही लोगों को टिकट दे रहे हैं। मामले पे कांग्रेस ने क्या राय मांगी थी आपसे, कितने सीट्स को देना चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं था उसमें। हम कोई इस तरह का इनके साथ, हमें तो ये लग रहा था कि आज इस मुल्क के अंदर अगर आप सिर्फ ये डराएंगे कि ये कौम ने हमको वोट देना नहीं दिए तो भाजपा आ जाएगी करके, तो कब तक ये खेल खेलते रहेंगे आप? डराने का कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? हम वैसे भी मर रहे हैं, हम वैसे भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो आप ये जो बार बार हमको डरा के कि दो हमको नहीं तो बीजेपी आ जाएगी करके, तो ये धंधे बंद कर दीजिएगा उसमें। आप हमारी नुमाइंदगी हमारे असेंबली के अंदर हमारी आबादी के हिसाब से वहां पे पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उठाइएगा। बुरहानपुर और जबलपुर के अंदर हुआ है, अभी तक 2 हुए हैं, अभी 2 दिन बाकी है। अभी लड़ेंगे उसको, अभी लड़ेंगे, अपनी नुमाइंदगी और वहां पर मजबूत करेंगे और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरह से मुसलमानों को धोखा दिया गया है कांग्रेस की जानिब से। यही हो रहा है ना साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि ये गुलाम है, ये कौम जो है ये हमारी गुलाम है। कि हम बोलेंगे कि तुमने वोट करना और तुमने वोट करना उसमें, लेकिन तुम असेंबली के अंदर नहीं आ सकते है। असेंबली के अंदर है तो कमलनाथ बोलेगा कि मैं जाऊंगा करके उसमें। और ये कौम का काम ये है कि तुम सिर्फ ठप्पे लगाते रहो करके। हम नहीं, हम चाहेंगे कि आपने पूरा इंसाफ करना चाहिए। हिस्सेदारी की बात हो रही है इसमें।
दूसरी रियासतों में भी आगे की तैयारियां आपकी ऐसी रहेंगी? देखिए, तेलंगाना के अंदर तो पूरी ताकत भी अगर ये लगा दिए तो तेलंगाना के अंदर टीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ वहां पर दोबारा इंशाल्लाह आएगी। राजस्थान के अंदर हमने 3 सीटें खड़े किए हैं, महज 3 सीटें खड़े किए हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो आप देखिएगा कि किस तरह से लोग इंतजार में है कि मजलिस के कैंडिडेट को हम कैसा सपोर्ट करके यहाँ पर जिताते हैं करके। मध्य प्रदेश के अंदर भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि कैसा रिस्पांस मिलता सर, 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो 3 राज्यों में आप है। इधर बाहर करो उनको। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या 3 राज्यों में आप लड़ा रहे हैं अपनी सीटें? लड़ा रहे नहीं, हम मध्य प्रदेश तेलंगाना के अंदर तो हुकूमत के हम दावेदार है उसके अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर हम जा रहे हैं इसमें। बेसिकली आप ये समझ लीजिएगा कि हमारा मकसद ये है कि आपकी नुमाइंदगी कब आएगी, आपके एमएलए कब चुनकर आएंगे, जब आप इनको टिकट देंगे, इनको टिकट देंगे, इनको टिकट देंगे। आप सिर्फ हमको डर बता बता के, अरे नहीं अगर इनको टिकट तुमने हमको वोट नहीं दिए, हम किसी को भी खड़े करेंगे, तुम में से किसको नहीं देंगे हम टिकट, हम जिस किसी को खड़े करेंगे तुमने आंख बंद करके आना वोट देना, नहीं तो बीजेपी आ जाएंगी करके। तो ये डराने का खेल ये बंद होने वाला है इंशाल्लाह, और हम आएंगे, लड़ेंगे। इस मुल्क के अंदर जमहूरी इख्तियार जो हमको दिया गया है और जमहूरियत का हम पूरा आदर करते हुए यकीनन हमारे को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, हम लड़ेंगे। हम अगर कांग्रेस आपको अब हमारे कैंडिडेट से बस कांग्रेस कुछ अगर प्रपोजल देती है तो आप जाएंगे क्या कांग्रेस के? उनकी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है उसके अंदर, तो अब कोई प्रपोजल का सवाल नहीं पैदा होता है। जी, कल आप फॉर्म भरने वाले हैं क्या? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक को छोड़कर ये समझा था कि हम सिर्फ वोट ले लेंगे और उनको टिकट नहीं देंगे और चुनाव नहीं लड़ाएंगे, उसी की उसमें हमने बुरहानपुर से एक आवाज़ बुलंद करी है कि अल्पसंख्यकों को अगर उसको टिकट देना है तो मध्य प्रदेश में जो 8 से 9% की पॉपुलेशन है अल्पसंख्यक की, उसके हिसाब से आप सिर्फ 2 टिकट दे रहे हैं। हमने 8 टिकट की मांग करी थी, 2 टिकट दे रहे हैं। तो इसी की वजह से एक गुस्सा था, जिसकी वजह से MIM का हमने इसमें प्रवेश करके बुरहानपुर के अंदर इंशाल्लाह MIM को कामयाब करेंगे, और एक मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ ने अल्पसंख्यक के साथ धोखा किया है उसका जवाब इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी देंगे इनके अंदर। कई सारे कारकुनान भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं MIM में। पार्षद जो है हमारे साथ के, वो पार्षद भी इंशाल्लाह इसके अंदर शामिल हो रहा है। मैं खुद संगठन महामंत्री हूँ वहाँ पर मध्य बुरहानपुर जिला कांग्रेस कमेटी का। मैं खुद अपना इस्तीफा देकर MIM ज्वाइन करी मैंने। मध्य प्रदेश के दूसरे जिले में भी काम करेंगे आप? हाँ, दूसरे जिले में भी जाऊंगा, साथ में जाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आज तक कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को दबा के रखा है, सिर्फ वोट लिया है, इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ सबक सीखेंगे और MIM इंशाल्लाह आगे मध्य प्रदेश में पूरी प्रवेश करेगी पूरी तरीके से। और मैं मेरे तमाम बुरहानपुर वासियों की तरफ से अवैसी साहब का, मोहतरम जलील साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बुरहानपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और MIM का टिकट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।